मंदिर पर फहरा रही धर्म ध्वजा आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ये उस संघर्ष की कहानी है जिसके केंद्र में है प्रधानमंत्री मोदी, और कैसे प्रधानमंत्री मोदी का एक संकल्प राम मंदिर के कायाकल्प की पूरी कहानी बना। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी एक विजेता बनकर निकले हैं। धर्म ध्वजा फहराने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या की सड़कों पर निकले तो उनका कुछ इस तरह से स्वागत किया गया है। देखिए और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर कार्यक्रम में पहुंचकर भक्तगणों का कुछ इस तरह से अभिवादन भी किया। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचे, अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन तमाम गणमान्य लोगों का जो इस पल में उनके साथ यहां साक्षी बनने पहुंचे थे, और जय श्री राम का उद्घोष आप लगातार सुन पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज उन भक्तगणों का अभिवादन कर रहे हैं जो दर्शक दीर्घा में बैठे, और पीएम मोदी इनकी भावनाओं को बखूबी समझते भी हैं, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के दौरान पीएम मोदी खुद एक दर्शक की तरह मंच पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठा करते थे, उस संकल्प के साथ कि राम मंदिर का सपना कैसे पूर्ण करना है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो 33 साल का संघर्ष है जो आज पूर्ण हो गया है। बहुत लंबा इंतजार था जिसे पूरा किया गया। ऐसे तो 500 सालों का इंतजार था, लेकिन इन 33 सालों में उस सपने को साकार करने की कहानी लिखी गई। और चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का संकल्प लिया था। ये 14 जनवरी साल 1992 की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने एकता यात्रा निकाली थी और इसी दौरान अयोध्या में ये कसम खाई थी कि वो तभी वापस लौटेंगे जब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। 1992 की तस्वीर गौर से देखिए। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में राम मंदिर को लेकर चर्चा छेड़ दी। जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर साल 1998 की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस में इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और भगवान श्री राम की कहानी वहां के लोगों को उस दौर में सुनाई थी। ये आप उसी दौर की तस्वीर देख रहे हैं। और इसके बाद आप पीएम मोदी की लिखी गई इस कविता को देखिए जो हम आपको यहाँ तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के लेटर हेड पर लिखी पीएम मोदी की इस कविता से आप भगवान राम के प्रति उनके भाव को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और इससे आपको कुछ साफ समझ ना आए तो मैं पूरी कविता आपको पढ़कर सुना देती हूँ जो इस लेटर में लिखी हुई है। राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। राम हमारा चिंतन दर्शन प्रीति प्रकृति प्रज्ञा है। राम चित्रण जीवन मूल्यों का स्वर्णिम शिखर है। राम हमारी संस्कृति का शाश्वत हस्ताक्षर है। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी स्तुति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है? ये वो कविता है जो प्रधानमंत्री ने लिखी थी, और जैसा उस दौर में पीएम मोदी ने भगवान श्री राम के लिए एक कविता में लिखा था, आज धर्म ध्वजा फहराने के बाद पीएम मोदी ने फिर वही बात दोहराई है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है।
ये प्रधानमंत्री मोदी का वो संकल्प है जिसने कई दौर देखे हैं। मोदी ने उस संकल्प को सिद्ध करके सिखाया है। ये एक दिन या एक महीना या एक साल या एक दशक का संघर्ष नहीं है, बल्कि ये वो कहानी है जिसमें कई पीढ़ियों का परिश्रम शामिल है। लेकिन इस राम काज को पूर्ण करने का मौका मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो देखा आपने कैसे एक लंबा सफर तय किया है। और अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के उस दौर का भी एक भाषण सुनवाते हैं जहां पीएम मोदी ने भगवान श्री राम पर अपने विचार सामने रखे थे और कहा था कि राम उनके दिल में बसते हैं। हमारे माटे को मरमात्र मर्यादा पुरुषोत्तम गति राम मात्र हमारे मत भगवान नथी। राम है हमारे मात्र पराक्रमी। रावण में हनन करना कोई वीर योद्धा नहीं। राम है मात्र वचन નું પાલન કરનાર દશરથના પુત્ર છે તો નથી हमारे माटे राम है श्रद्धा છે। राम है शस्त्र છે। राम है नाम નથી हमारे माटे राम है मंत्र। हिंदुस्तानના प्रत्येक व्यक्तिના હૃદયમાં राम आज मंत्र बनी गयो। पीएम मोदी के उस दौर का भाषण आपने देखा और सुना। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां पीएम मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ सारथी बनकर राम मंदिर के संकल्प को पूरा करने निकले थे। ये तस्वीर गौर से देखिए आप। इसमें आडवाणी जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर, एक सारथी के तौर पर देख पा रहे हैं। और यही तस्वीर वो वजह है कि बीते साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी ने एक लेख लिखते हुए ये कहा था कि नियति ने अयोध्या में राम मंदिर बनना तय किया था, लेकिन उसके लिए उसने नरेंद्र मोदी को चुना। ग्राफिक्स के जरिए आपको उस लेख की पूरी कहानी बताते हैं। देखिए आडवाणी जी ने राम मंदिर को लेकर एक लेख लिखा था कि नियति ने अयोध्या में राम मंदिर तय किया था और उसने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। आडवाणी ने मोदी के इस लेख में उन्होंने बधाई दी थी और इस क्षण में लाने के लिए उन्हें बधाई दी थी। लाल कृष्ण आडवाणी मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे रहे थे। आडवाणी ने लिखा था कि रथ यात्रा के 33 साल पूरे हो चुके हैं। 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा शुरू हुई थी। नरेंद्र मोदी रथ यात्रा के दौरान आडवाणी के साथ थे। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई अभी। आडवाणी ने लिखा कि तब नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उसी समय भगवान राम ने अपने भक्त को चुन लिया था। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने बताया कि राम ने अपने भक्त को चुना और उस भक्त ने कर भी दिखाया। लाल कृष्ण आडवाणी की बात 100% सच साबित होती है, क्योंकि नियति ने राम मंदिर निर्माण के लिए सदियों बाद नरेंद्र मोदी को चुना और यही मोदी का वो प्रण है जो आज पूर्ण हो गया है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। नरेंद्र मोदी का संकल्प आज पूरा हो चुका है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहरा दी गई है। ये वो सपना है जो आज पूर्ण हो चुका है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। वक्त बदला, दौर बदला, तस्वीरें बदली, लेकिन मोदी का संकल्प अडिग रहा। उन्होंने अपने हर विजन को वजूद में बदला। राम काज के संकल्प से लेकर सिद्धि तक मोदी हर काम में विजेता बनकर उभरे। इन तस्वीरों को तो दुनिया ने देखा, लेकिन जो नहीं देखा वो कहानी पुरानी है। आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जब नरेंद्र मोदी ने साल 1992 में राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। अभिनंदन करते हुए आपकी इस यात्रा की सफलता के लिए परमेश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना करूं। आपका बहुत बहुत
बाबा साहब देवव्रत का एक संदेश हम सबकी नई ताकत रहा है। एक सोच थी जिसे हकीकत में बदलने का सपना देखा गया। परिश्रम की हर परिपाटी को लांघकर साल 2024 में मोदी ने विशाल राम मंदिर में कदम रखा। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वजा भव्य तरीके से स्थापित कर दी गई है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र पल में हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया। उनके हाथों में होती कंपन सदियों के उस दर्द की साक्षी थी जिन्हें हर राम भक्त ने महसूस किया। ये संघर्ष महज कुछ दशकों का ना होकर सदियों में तपा है। अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन भारतीय सभ्यता के इतिहास में केवल एक धार्मिक या राजनीतिक अध्याय नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और अदम्य धैर्य की कहानी है। इस लंबे संघर्ष का अंत तब हुआ जब देश ने 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्रतिष्ठित रूप को अपनी आंखों से देखा। इस ऐतिहासिक क्षण में एक व्यक्तित्व विशेष रूप से उभर कर सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी भूमिका आंदोलन के भावनात्मक, वैचारिक और निर्णायक चरणों में विशेष रूप से दिखाई देती है। मोदी केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में आज अयोध्या में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो आज उन पीढ़ियों के प्रतिनिधि थे जिन्होंने सदियों तक न्याय की प्रतीक्षा की थी। उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं। ये कथन केवल वक्तव्य नहीं था, बल्कि उस संपूर्ण यात्रा का शुद्ध सार था जिसे भारत ने रामलला तक पहुंचने में पार किया। राम मंदिर के प्रति उनकी आस्था राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बड़ी है। ये प्रधानमंत्री मोदी के सांस्कृतिक संस्कारों का हिस्सा रही है। उनका व्यक्तित्व ही इस सत्य का समर्थन करता है कि भारत की आत्मा मंदिरों, परंपराओं, संस्कृति और आस्था के धागों से बुनी जाती है। ये दिव्य अलौकिक दृश्य आज पूरी दुनिया देख रही है और इसके रचयिता बनकर निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो शख्स जिसने राम वचन के लिए अपना जीवन खपा दिया, वो शख्स जिसने संघर्ष का धुआं झेला तो सफलता का स्वाद भी चखा, वो शख्स जिसने विश्राम नहीं किया, सिर्फ राम का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।